सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है हमारी मीडिया बंधु के। हम लोग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से बस्ती और सिद्धार्थनगर जनपद से आए हुए हैं। एक शिकायत हम लोग करना चाहते हैं आपसे। शिकायत ये है कि आपके लुम्बिनी बॉर्डर पे जो भंसाड़ का काउंटर बनाया गया है, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, इंडिया को या कहीं जो भी है, तो कुछ सुविधा शुल्क रखा गया है। तो मोटरसाइकिल का 200 रखा गया है और कार फोर वाहन का 600 शायद रखा गया है, जो आपका नेपाली करेंसी है। और इंडिया करेंसी अगर मान लिया किसी के पास चेंज नहीं है, छुट्टा नहीं है, तो वहाँ पर सुविधा शुल्क के नाम पर ज़्यादा पैसा लिया जाता है। एक धनउगाही है इस तरह का। अगर उनके पास मान लिया छुट्टा नहीं है इंडिया करेंसी, इंडिया कोई दे रहा है, तो नेपाली करेंसी तो दे ही सकते हैं सेम पैसा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम लोग शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले स्वागत है लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका में। और साथ में देखिए, ये जो भंसार का मामला है, ये लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं पड़ता है। पहले आप सभी को ये मैं बात जानकारी कराती हूँ। और भंसार का मामला जो है, गृह मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय नेपाल सरकार का सेंट्रल लेवल का मंत्रालय अंतर्गत रहता है। उसके साथ साथ एक जिला में एक ही बड़ा भंसार कार्यालय होता है, जिसके दौरान में हमारा इस रूपंदेही जिला में 2 भंसार कार्य है। एक बेलहिया नाका सुनौली बॉर्डर और एक छोटी भंसार के रूप में कालीदह ककरहमा बॉर्डर। उसके दौरान में इससे पहले हम लोगों को मालूम है, जब कोविड का समय था, उस समय हमारे लुम्बिनी के कालीदह नाका से जो लुम्बिनी में आते थे नज़दीक के मित्र राष्ट्र भारत के पर्यटक बंधु, उन लोगों के लिए सस्ता से सस्ता सुविधा का प्रबंध था। और कोविड के समय में उस प्रबंध को हटाया गया और हाल में भंसार के रूप में जो नेपाली करेंसी मोटरसाइकिल बाइक के 200 और चरपहिया छोटा गाड़ी का जो है 600 रुपया करेंसी नेपाली लेते हैं। उसके दौरान जो अभी आप बात रखे हैं कि कहीं कहीं जो है बेसी भी ले लेते हैं इंडियन करेंसी के नाम पे, वो अभी तक हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं आया। अगर पहले ही शिकायत आया होता तो हम स्वयं भंसार कार्यालय चलकर जाते और उस समस्या को समाधान करने के लिए पहल करते। फिर भी बाहर से सुनने में जो अभी आया है, उसको बूझने के लिए, समझने के लिए हम स्वयं भंसार कार्यालय में जाएंगे और यथार्थ क्या है उसको बूझेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। भंसार करेंसी में जो नियम लगाया गया है, वो सिर्फ मोटरसाइकिल का 200 रुपया नेपाली और जो है चरपहिया कार का जो है 600 रुपया नेपाली है। उनका ये कहना है कि आप नेपाली करेंसी लाइए, मैं सेम पैसा लूँगा। ये उनका कहना, हमारे पास चेंज नहीं है। तो इससे क्या है, जो पर्यटक आते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए या कुछ वैसे टहलने घूमने के लिए, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल और भारत का एक ऐसा संयुक्त परिवार जैसा माना जाता है, कोई अलग नहीं देश माना समझा जाता है। आने जाने से मैत्रिक भावना है सबका, तो इसलिए लोग आते जाते हैं और यहाँ से वहाँ से दोनों लोगों का व्यापार भी अच्छा चलता है। लेकिन जो भंसाड़ के नाम पर, वहाँ पर हम पिछली बार अभी हम आए थे, एक बार अभी जल्द ही आए थे, तो वहाँ पर मैंने कहा कि आप क्यों पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, तो बोले जाए कि एक्सचेंज लेकर आए। तो हमने तो लेकर आया, दे दिया, सेम 200 ही लिया। लेकिन वहीं पर और भी यात्री थे, उनसे 150 रुपया लिया गया भंसाड़ के नाम पर। मोटरसाइकिल की बात बता रहा हूँ, और वाहन का क्या पैसा ले गया नहीं बता सकते। यही समस्या को सुलझाने के लिए हमारे रूपंदेही के डीएम गणेश अरियाल जी भी आए थे पिछले समय। हमारे नगर पालिका के नगर प्रमुख, मेयर एवं हम स्वयं और कुछ वार्ड अध्यक्ष, सीमा सुरक्षा सहजीकरण समिति भी बना हुआ है, उसके संयोजक के रूप में 12 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी भी शामिल हैं। और उस समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग एकीकृत चेक पॉइंट पोस्ट रखे हुए हैं कि जो अंदर भंसार के नाम पे भंसार कटाने के लिए अंदर न जाए, और हमारे पर्यटक लोग जो भी आए लुम्बिनी घूमने के लिए, लुम्बिनी में मनोरंजन करने के लिए, शांति के उद्देश्य से शांति प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जितने भी पर्यटक बंधु आते हैं, उन लोगों को आने में कोई कठिनाई न हो, सहजीकरण हो, कहकर हम लोग एकीकृत चेक पोस्ट पॉइंट को उद्घाटन किए हैं। और उस समय हमारे डीएम ने बोला है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे, और एक लिखित पत्र भी हम लोगों ने पठा दिए हैं कि इससे पहले की जैसे सुविधा सिस्टम कायम करें, और साथ में हर जगह
3 जगह पर जो चेक होता है उस चेक को कम किया जाए, अनावश्यक चेक मत किया करे, और जहां पर शंकास्पद लगेगा वहां पर चेक जरूर होगा। अभी तत्काल में जो है दशहरा और दीपावली को लेकर और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभी डीएम साहब ने बोले हैं, इसमें चेक ज्यादा हो सकता है क्योंकि एक 4 और पर्व की समय है, उसमें ज्यादा हुलबाजी होता है, हुलदंगा होता है, तो इसलिए अनियमित घटना ना घटना पाए लुम्बिनी में, इसलिए जो है उसको रोकथाम करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए वो कार्य है। लेकिन जो भंसार में जो बेसी पैसे लेते हैं चेंज करने के नाम पे, ऐसा अगर शिकायत है तो हम बात करेंगे। और ठीक है, नेपाली करेंसी किसी के पास नहीं है तो आईसी जितना बनता है 200 के आईसी 120 बनता है तो 120 छुट्टा कर दीजिए, 120 तो होगा ना आईसी, तो इतना तो है। अगर ऐसा करते वक्त आप सभी को कोई जानकारी मिले तो लिखित रूप में या आप सब मौखिक रूप में हमें शिकायत कर सकते हैं। हम स्वयं भंसार में आकर इस समस्या को सुलझाने के लिए पहल करेंगे। वहाँ पर शिकायत किया गया, जैसे एक कि आप क्यों पैसा ज़्यादा ले, तो हम लोग कहा कि आपके ऊपर उच्च अधिकारी से हम लोग शिकायत करेंगे, तो उन्होंने कहा जाइए कहीं भी शिकायत करिए, कोई डर नहीं है हमें। नहीं ऐसा उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल हम लोग थोड़ी सी गलती ये किया हम लोग रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग को समय का अभाव, क्योंकि हम लोग इधर टहलने घूमने के लिए आए हैं इसके लिए, तो इसमें ऐसा है, देखिए ऐसा कोई भी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। और साथ में मैं एक अनुरोध क्या करना चाहती हूँ, आप सब मित्र राष्ट्र भारत से मीडिया कर्मी साथी हैं, आप सब भी सिद्धार्थनगर जिले के डीएम साहब से प्रत्यक्ष मिलकर रूपंदेही के लुम्बिनी के डीएम और सिद्धार्थनगर के डीएम की एक कनेक्शन बैठक मीटिंग बुलाया जाए, और उस मीटिंग में लुम्बिनी के जो ये सेवा सुविधा और भंसार के लेकर आवत जावत आवागमन में समस्याएं हैं, इस समस्या को सुलझाने के लिए अगर दोनों जिले, 2 राष्ट्र की 2 जिले के डीएम साहब ने अगर प्रयास किए तो ये सहज हो जाएगा, यही अनुरोध करती हूँ। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।